विशेषण भूलने के लिए थोड़ी पढ़ाया जाता है, और भूलना बीमारी सबके पास है, आपके पास भी है, हमारे पास भी है। हम भी कोई चीज पढ़ेंगे भूल जाएंगे, लेकिन वो कब नहीं भूलती, जब उसको हम बार बार क्या किए होते हैं, रिवीजन किए होते हैं। अभी हमने क्या पढ़ा, संज्ञा पढ़ी है। संज्ञा क्या हो, देखो कोई भी आप कितना भी बड़ा हिंदी का टफ पेपर हो, अगर आपको संज्ञा सर्वनाम क्रिया विशेषण समझ में आ गया तो आप हर चीज निकाल लोगे। संज्ञा शब्द क्या होते हैं, जो आपके जैसे व्यक्तिवाचक जातिवाचक बताए थे ना पांचों भेद में, कौन कौन से कहलाएंगे, और संज्ञा के स्थान पर जो रखे जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, सर्वनाम कहलाते हैं। और 11 ही शब्द होते हैं सर्वनाम के, वही शब्द ही उपयोग किए जाते हैं हर जगह। ठीक, इसके बाद अब क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, विशेषण। विशेषण का अगर शाब्दिक अर्थ देखें तो क्या होता है, विशेषता। विशेषता मतलब गुण, गुण मतलब क्या हो जाएगा, विशेषता मतलब किसी के बारे में कुछ बताना, विशेषता बताना, उसके बारे में उसके गुण बताना। अब गुण अच्छे भी हो सकते हैं और बुरे भी हो सकते हैं, किसी भी प्रकार के हो सकते हैं, लेकिन किसी के भी बारे में बताना, उसका अच्छाई बुराई जो भी चीजें बताना, वो सारी क्या कहलाती है, हमारी विशेषण कहलाती है। वो सारे शब्द विशेषण कहलाते हैं। तो इसमें जैसे आपका संज्ञा शब्द है, या क्या है, कोई सर्वनाम शब्द। संज्ञा शब्द तो हमें पता है किसी के नाम होंगे, सर्वनाम क्या होंगे, यह है वह ये वे तुम ये होंगे, है ना। तो कोई भी ऐसे शब्द जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्द की क्या बताएं, विशेषता बताएं, उसका गुण बताएं, तो वो शब्द क्या कहलाते हैं, हमारे विशेषण कहलाते हैं। जैसे संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कहा जाए सीता, सुंदर लड़की है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है, सीता एक कैसा शब्द है, संज्ञा शब्द है ना। संज्ञा वो भी कौन सी संज्ञा है आपकी, व्यक्तिवाचक संज्ञा। सीता किसी का नाम जो होता है वो कौन सी संज्ञा के अंतर्गत आता है, व्यक्तिवाचक। अब सीता सुंदर है, ठीक है, तो अब हम इसका सीता का क्या गुण बता रहे हैं, सुंदर है। तो ये जो सुंदर शब्द है ये क्या बता रहा है, विशेषता बता रहा है। किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की। तो ये जो सुंदर शब्द है ये क्या है, आपका विशेषण। किसी भी संज्ञा शब्द के साथ या किसी भी सर्वनाम शब्द के साथ कोई भी शब्द ऐसा लगा है जो उसके गुण के बारे में, गुणों के बारे में बता रहा है, वो सारे शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेषण कहलाते हैं। अच्छा, ये तो हो गया आपका विशेषण। इसमें दो पार्ट होता है, एक होता है विशेषण होता है, एक होता है विशेष होता है। ठीक है, तो विशेषण तो हमें पता चल गया क्या होता है, किसी भी कर्ता, यहाँ पर लिखा है कर्ता भी कह सकते हो, किसी भी कर्ता की विशेषता बताना, या किसी भी संज्ञा की, या किसी की सर्वनाम की। सर्वनाम में जैसे कह दिया जाए यह लड़का बहुत अच्छा है, तो यह क्या हो गया, एक सर्वनाम हो गया, और अच्छा शब्द क्या हो गया, विशेषण हो गया। उसके बारे में बता रहा है कि अच्छा है, यह लड़का बहुत बुरा है, यह लड़का बहुत छोटा है, बहुत लंबा है, बहुत मोटा है। तो ये क्या बताई जा रहे हैं, उसके बारे में उसके गुण बताए जा रहे हैं। तो ये सारे शब्द ऐसे जो आएंगे वो शब्द क्या कहलाएंगे, विशेषण कहलाएंगे। और जिस भी शब्द की किसी ना किसी की विशेषता बताएंगे, किसी व्यक्ति की बताएंगे या किसी वस्तु की बताएंगे। ठीक है, जैसे अभी तो व्यक्ति का नाम लिखा है, कहीं कहीं पर क्या दे दिया जाएगा, वस्तु का नाम दे दिया जाएगा। ठीक, तो ये क्या हो गया, हमारा विशेषण शब्द हो गया, जो किसी भी संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की क्या बताएं, विशेषता बताएं, वो हमारे विशेषण कहलाते हैं। दूसरा एक शब्द आता है आपका विशेष। विशेष क्या होता है, अब विशेष वो होता है, जैसे मैंने लिखा है ऊपर सीता सुंदर लड़की है, तो इसमें सुंदर शब्द क्या हो गया, हमारा विशेषण हो गया। और ये सुंदर जो है वो किसकी विशेषता बता रहा है, सीता की। तो जिस भी शब्द की विशेषता बताई जाती है वो शब्द हमारा क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। इस वाक्य में विशेषण शब्द क्या है, सुंदर, और इस वाक्य में विशेष शब्द क्या है, सीता। विशेषता बताने वाला शब्द विशेषण कहलाता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। ठीक है, दोनों में कंफ्यूजन नहीं करिएगा। जैसे मैंने लिखा यह लड़का बहुत अच्छा है, तो इसमें विशेषण शब्द क्या है, अच्छा। और आपका अगर पूछा जाए कि विशेष क्या है,
यह लड़का हो जाएगा, ठीक है। मतलब किसकी विशेषता बताई जा रही, लड़के की, जिसके बारे में कहा जा रहा हो वो हमारा विशेष हो जाता, चाहे वो वस्तु के बारे में कहा जा रहा हो या तो व्यक्ति के बारे में कहा जा रहा हो, तो वो शब्द हमारे क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। और जो भी कहा जा रहा, बता रहे हैं, जो भी कहा जा रहा होता है तो वो हमारा क्या कहलाता है, विशेषण कहलाता है। ठीक है, दोनों क्लियर हुआ, विशेषण क्या होता है, विशेष क्या होता है। अब एक तीसरा शब्द आता है आपका प्रविशेषण। तीनों को बहुत ध्यान से याद रखना है, पूरे विशेषण में सिर्फ यही तीन चीजें, विशेषण, विशेष और प्रविशेषण, सिर्फ इतना ही बताना होता है। अब प्रविशेषण उसे कहते हैं, जैसे मैंने वाक्य में लिखा है आपका, यह लड़का बहुत अच्छा है, लिखा है, तो अब हमने इसमें अलग कर दिया, अच्छा शब्द क्या है हमारा, विशेषण है, और विशेष क्या है इसमें, यह लड़का। इसके बाद एक शब्द और लिखा हुआ है इसमें, क्या लिखा है, बहुत। अब ये जो बहुत शब्द है ये हमारा क्या है, प्रविशेषण। और प्रविशेषण इसको कैसे कहेंगे, इसकी परिभाषा क्या निकालेंगे, कि जो भी शब्द किसी भी विशेषण शब्द की विशेषता बताएं तो वो हमारे प्रविशेषण कहलाएंगे। अब इधर पर विशेषण शब्द क्या है आपका, अच्छा। मैंने अगर लिख दिया यह लड़का अच्छा है, वाक्य ठीक है। अगर मैंने बोल दिया ये लड़का बहुत अच्छा है, तो बहुत किसके बारे में कहा गया, अच्छा को और अच्छा बताया गया है ना, तो इस अच्छा की ही विशेषता बताई गई। तो जहां पर विशेषण की विशेषता बताई जाए तो वो प्रविशेषण कहलाते हैं। जहां पर किसी लड़के की या किसी भी व्यक्ति की, किसी भी वस्तु की विशेषता बताई जाए तो वो क्या कहलाते हैं, विशेष कहलाते हैं। ठीक है, विशेषण की विशेषता बताने वाले प्रविशेषण, विशेषण जिसकी विशेषता बताता है, जिसके बारे में कहता है, वो क्या कहलाता है, विशेष कहलाता है। मतलब समझ सकते हैं कि कर्ता कह सकते हैं उसी को, जो भी कर्ता होगा, जो भी संज्ञा शब्द होगा, जो भी सर्वनाम शब्द होगा, वो क्या होगा, विशेष कहलाएगा। जैसे कह दिए लड़की बहुत गंदी है, अब गंदी शब्द क्या आ जाएगा, विशेषण। अब बहुत शब्द क्या आ जाएगा, प्रविशेषण। बहुत शब्द किसकी विशेषता बता रहा है, गंदे को और गंदा बता रहा है ना, तो वो शब्द क्या हो जाएंगे, हमारे प्रविशेषण करें। ठीक है, तीनों में ये डिफरेंस याद रखना है कि विशेषण शब्द जो होता है वो किसी भी संज्ञा की या सर्वनाम की विशेषता बताता है, और जिसकी विशेषता बताई जा रही होती है वो शब्द विशेष कहलाता है, और विशेषण की विशेषता बताने वाले क्या कहलाते हैं, प्रविशेषण कहलाते। ठीक है, चलो अब लिखो परिभाषा। या सर्वनाम, संज्ञा या सर्वनाम संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता विशेषता कोष्टक में लिखो, गुण, गुण कॉमा दोष। क्यों नहीं लिख रहा, लिखा है, ये कब लिखा था, पहले का लिखा है क्या, क्या लिखा है, संज्ञा सर्वनाम शब्दों की विशेषता, कोष्टक में लिखो गुण कॉमा दोष कॉमा परिमाण, परिमाण कॉमा संख्या, परिमाण कॉमा संख्या, कोष्टक बंद करो। बताने वाले शब्द बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। विशेषण कहलाते हैं, हो गया। अच्छा, विशेषण कैसा शब्द है, चारों याद रखने हैं, कौन कौन से हैं विकारी हमारे, संज्ञा है, सर्वनाम है, क्रिया है और विशेषण है। ठीक है, तो लिखो यह एक विकारी शब्द है, हाँ इसी में लिखो, यह एक विकारी शब्द, भूल सकते हो, मुझे भरोसा नहीं ना, जैसे लिखवा दूं तो ज्यादा ठीक है। यह एक विकारी शब्द है, नेक्स्ट पॉइंट लिखो, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले, संज्ञा या सर्वनाम शब्द की
विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। जबकि जिस संज्ञा या सर्वनाम शब्द की विशेषता बताई जाती है उसे विशेष्य कहते हैं। विशेष कहते हैं। हो गया। लिखो जैसे सीता सुंदर है। सीता सुंदर है। हो गया। अब सीता के नीचे एरो लगा के लिखो विशेष्य और सुंदर की जगह लिखो विशेषण। दोनों में क्लियर रहेगा कि विशेषण क्या है इसमें और विशेष्य क्या है। नेक्स्ट पॉइंट लिखो जो शब्द विशेषण की विशेषता बताते हैं प्रविशेषण कहलाते हैं। हो गया। एग्जाम्पल लिखिए इसका। इस पर्वतमाला पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। इस पर्वतमाला पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं। अब इसमें बताओ विशेषण क्या है, विशेष क्या है, प्रविशेषण क्या है। तो इसमें क्या लिखा है, इस पर्वतमाला पर बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ है, तो ऊंचे ऊंचे शब्द क्या है, विशेषण। अब ये बताओ कि इसमें विशेष क्या है, पर्वतमाला में ही है ना ऊंचे ऊंचे, तो ये क्या हो गया हमारा विशेष हो गया। इसके बाद अगर पूछे इसमें प्रविशेषण क्या है तो क्या हो जाएगा, बहुत हो जाएगा, क्योंकि बहुत किसकी विशेषता बता रहा है, ऊंचे ऊंचे। ठीक है, समझ में आया। तीन चीजें कैसे हैं, जिसकी भी विशेषता बताई जा रही है वो विशेषण कहलाता है, और जिसके बारे में बताया जा रहा होता है, पर्वतमाला पर है ना ऊंचे ऊंचे, तो पर्वतमाला शब्द क्या हो जाएगा, विशेष हो जाएगा। और ऊंचे ऊंचे तो है लेकिन कैसे हैं, बहुत ऊंचे। तो ये जो बहुत शब्द है ये किसके लिए उपयोग किया गया है, ऊंचे के लिए। ठीक है, तो ये बहुत शब्द क्या हो जाएगा, प्रविशेषण। ऐसे लिख के इसी तरह तीनों में लिख लो कौन क्या है। तो जो है वो कभी कभी क्या होता है, जैसे मैंने बताया ना, संज्ञा सर्वनाम की विशेषता तो बताते ही हैं, कभी कभी वाक्य में पहले लिखे होते हैं और कभी कभी क्या होता है बीच में लिखे होते हैं। तो ये नहीं कभी समझना कि विशेषण हमेशा बीच में नहीं आता है, कभी क्या आ सकता है, पहले भी आ सकता है, कभी बाद में भी आ सकता है, कभी बीच में भी आ सकता है वाक्य के। ठीक है, तो आपका जैसे इसमें है तो इसमें तो क्या आया है, बीच में आया हुआ है। तो ये पॉइंट में लिख लो कि विशेषण शब्द विशेष के
विशेषण शब्द विशेष के पहले, विशेषण शब्द विशेष के पहले या बाद में आ सकते हैं। आ सकते हैं। विशेषण जो है आपके विशेष के पहले भी आ सकते हैं या बाद में। विशेष शब्द मतलब जो पहले संज्ञा या सर्वनाम दिया होता है, तो इस विशेष के पहले भी आकर इसकी विशेषता बता सकते हैं, इस विशेष के बाद में भी आकर। जैसे एग्जाम्पल में लिखें, अब इसमें जो विशेषण शब्द है वो क्या है, थोड़ा है ना, और इसमें किसकी विशेषता बताई जा रही है, पानी की। तो विशेष क्या है इसमें, विशेष क्या है, पानी, और विशेषण क्या है। तो इसमें विशेषण शब्द विशेष के पहले आया है कि बाद में, पहले आया है ना, पहले विशेषण लिखा है, विशेष बाद में लिखा। तो यही चीज हमने लिखी कि कभी भी, और इसमें क्या था, विशेष के बाद आया था। तो वाक्य में विशेषण शब्द विशेष के पहले भी आ सकता है या तो बाद में आ सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल है, ₹25 की पेन है। अब ये भी इसमें विशेषण शब्द क्या है आपका, ₹25। अभी जब हम लोग विशेषण के भेद पढ़ेंगे तब उसे बताएंगे कि ये किस भेद के अंतर्गत आता है। निश्चित संख्यावाचक विशेषण, इसमें निश्चित संख्या दी हुई है ना, 25 है, 30 है, 40 है, ऐसे, तो ऐसी संख्याएं दी होती हैं तो निश्चित संख्यावाचक विशेषण कहलाता है। तो अभी तो हम कॉमन पढ़ रहे हैं, इस वजह से बता रही हूँ कि इसमें जो ₹25 है ये क्या है, विशेषण है। और किसकी विशेषता बता रहा है, क्या है ₹25 का, पेन है। तो पेन की मात्रा बता रहा है, परिमाण मैंने बताया ना, नाप, तौल, संख्या, तीनों चीजें लिखी ना, तो संख्या बता रहा है। तो इसमें ये आपका पेन क्या हो जाएगा, विशेष से हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, विशेषण हो जाएगा। ठीक है, तो ये समझ में आया। कभी भी विशेषण शब्द आपके पहले भी आ सकते हैं विशेष के, और बाद में भी आ सकते हैं। ये वाक्य पे डिपेंड करता है, वाक्य कैसा बना, आगे पीछे कहीं। हाँ, अब बताओ, इसमें इतना सरल सवाल पूछ रहे, विशेषण शब्द क्या है इसमें, विशेषण शब्द पूछा है, और विशेष क्या है। ये बताओ, इसमें विशेषता क्या बताई जा रही है, किसके बारे में बताया जा रहा है, मीठा दूध देती है। क्या हो जाएगा, बोलो बोलो। हाँ हाँ, सबकी परिभाषा पता है आप, विशेषण के भेद, विशेषण के सामान्यता, विशेषण के 4 भेद होते हैं। सामान्यता विशेषण के 4 भेद होते हैं। नंबर 1, गुणवाचक विशेषण। नंबर 2, संख्यावाचक विशेषण। अभी आप खुद से ही बताओगे इसका आंसर, लिख लो, इसके बाद खुद पूछती हूँ।
नंबर 1 क्या लिखा? गुणवाचक। नंबर 2 संख्यावाचक। नंबर 3 परिमाणवाचक। नंबर 4 सार्वनामिक विशेषण। परिमाणवाचक, सार्वनामिक। नंबर 1 गुणवाचक। नंबर 2 लिख लिए सारे, गुणवाचक, संख्यावाचक, परिमाणवाचक और आपका सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, ये आपके मुख्य भेद हैं किसके? विशेषण के। अब इन भेदों के भी किसी किसी के भेद दिए गए हैं। ठीक है, तो जिसके भेद आते जाएंगे उनको पढ़ते जाएंगे। वैसे मुख्यतः सिर्फ कितने भेद है विशेषण के? 4 हैं। गुणवाचक विशेषण क्या होता है? ऐसे विशेषण जिसमें किसी भी गुण के बारे में बताया जा रहा हो। गुण में छोटा, बड़ा, लंबा, मोटा, चौड़ा। ठीक है, ये सारी चीजें किसमें आएंगी? गुण में आएंगे। मीठा, खट्टा, कड़वा, ये सब किसमें आएगा? गुण में आएगा। ठीक है, दूसरा क्या है हमारा? संख्यावाचक। संख्यावाचक के अभी हम लोग भेद पढ़ेंगे। इसमें संख्यावाचक के भेद होते हैं निश्चित संख्यावाचक, अनिश्चित संख्यावाचक। फिर निश्चित संख्यावाचक के अलग भेद हैं, अनिश्चित के अलग भेद हैं, उनको अलग पढ़ेंगे। ठीक है, तो संख्यावाचक में जो भी शब्द होंगे वो आपके संख्याएं जितनी दी होंगी वो संख्यावाचक विशेषण, जैसे 25 रुपए का पेन, ये आपके किस विशेषण में जाएगा? संख्यावाचक में जाएगा। अभी संख्यावाचक के दो भेद करेंगे, निश्चित और अनिश्चित। तो अगर उसमें पूछ लेगा तो ये किसका भेद हो जाएगा? निश्चित संख्यावाचक। उसके बाद दूसरा क्या दिया? तीसरा परिमाणवाचक। परिमाण का मतलब मैंने बताया है नाप तौल। नाप तौल की जो इकाई 2 मीटर, 1.25 मीटर, 2 किलो, 3 किलो, 4 किलो, ऐसी जो नाप तौल की इकाइयों में दिया हो तो वो शब्द क्या कहलाएंगे हमारे? परिमाणवाचक। और सार्वनामिक विशेषण क्या होते हैं? जो सर्वनाम की जगह पर यूज किए जाते हैं। सर्वनाम, सार्वनामिक विशेषण तेरी, यह, मेरी, तुम्हारी, अपनी, ऐसे शब्द अगर आ रहे हैं तो उसमें क्या हो जाएगा आपका? सार्वनामिक विशेषण। ठीक है, तो सबसे पहले आप लोग हेडिंग डाल लीजिएगा गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा संज्ञा, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा अथवा सर्वनाम सर्वनाम शब्दों के गुण गुण कॉमा दोष, शब्दों के गुण कॉमा दोष कॉमा आकार, आकार का मतलब छोटा, बड़ा, लंबा, ये वाला। ठीक है, गुण, दोष, कॉमा आकार, कॉमा रंग, कॉमा दशा, इसी को बोलते हैं स्थिति, दशा, आदि का बोध होता है। गुणवाचक विशेषण कहलाते हैं। मोटा, ये मोटा गुणवाचक विशेषण में किसके अंतर्गत आएगा? किसमें आएगा? आकार में। जैसे लिखा है योग्य, जैसे लिखा है मीठा, किसमें आ जाएगा? गुण में आएगा। तो इसको अलग से लिखवाने की जरूरत है? याद रहेगा? क्योंकि कभी कभी शब्द ही सीधे पूछ लेता है कि आपसे लंबाई चौड़ाई में पूछेगा तो वो अलग आएगा, आकार में नाप तौल नहीं आएगा इसमें। गुण आएगा, दोष, अच्छा, बुरा, ये चीजें जो आएंगी वो भी किसमें आ जाएंगी? गुण में ही आएंगी। ठीक है, एग्जाम्पल लिख लो इसका।
बगीचे, दशा में आकार स्थिति आएगी, मोटा है पतला है ये भी आ जाएगा। हाँ लिखो इसमें एग्जाम्पल, बगीचे में सुंदर फूल हैं। सुंदर फूल हैं, बगीचे में सुंदर फूल हैं। मोटा आदमी आ रहा है, मोटा आदमी आ रहा है। दशा में सारे यही वाले आएंगे, मोटा है, पतला है, तिकोना है, चौकोर है, ऊंचा नीचा, ऐसे वाले शब्द, ठीक है। मोटा आदमी, हाँ हाँ आकार में भी यही है, दोनों में यही। मोटा आदमी आ रहा है। दूसरा वाक्य एक लिखो, छोटी सी ट्रेन, छोटी सी ट्रेन खड़ी है, छोटी सी ट्रेन खड़ी है। भक्त, सच्चे देशभक्त सदा वंदनीय हैं। इसमें गुणवाचक विशेषण वाले शब्द कौन कौन से, इन सब में बताओ। सबसे पहले वाले में कौन सा है गुणवाचक? सुंदर। दूसरे वाक्य में? तीसरे में? चौथे में? सच्चे। ठीक है, तो ये सब क्या है हमारे गुणवाचक विशेषण वाले शब्द हैं। इसमें जैसे लिखा छोटी सी, मोटा सा, पतला सा, किसी भी शब्द में अगर सा या सी प्रत्यय लगाकर ही गुणवाचक विशेषण बन जाता है। ठीक है, किसी भी शब्द में अगर ये लगा हुआ तो ये भी किसका उदाहरण माना जाएगा? गुणवाचक का ही। ठीक है, लिख लो, एक ऐसे नोट करके लिख लो, इसको तुम लोग याद नहीं रखोगे। गुणवाचक विशेषण में, गुणवाचक विशेषण में सा प्रत्यय सा प्रत्यय जोड़कर सा प्रत्यय जोड़कर गुणों में हीनता का भाव, हीनता, सा प्रत्यय जोड़कर हीनता का भाव लाया जाता है। हीनता का भाव लाया जाता है। हीनता का भाव का मतलब समझते हो? अर्थात उसके गुणों में कमी बताई जाती है। जैसे हमने लिखा है छोटी सी ट्रेन है, तो अभी क्या बताया जा रहा है? उसकी विशेषता नहीं, उसकी कमी बताई जा रही है। तो जिस भी गुणवाचक विशेषण शब्द में सा या सी शब्द लगा है तो वो क्या कहलाएंगे? उसकी हीनता को दर्शाने के लिए, मतलब उसके गुणों में कमी दर्शाने के लिए इस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो बड़ी तो वो है, ये तो बड़ी सी नहीं लगाएंगे। जब भी सी या सा लगाएंगे तो किसी भी चीज को कम दिखाने के लिए लगाएंगे गुणवाचक, इसलिए मैंने वो पॉइंट लिखवा दी। वो नहीं आएगा फिर। मैं इस सा या सा प्रत्यय का सिर्फ एक इसीलिए नोट लिखवा दिया ना कि उसका प्रयोग हम इसलिए करेंगे गुणवाचक में, बस बाकी नहीं करेंगे। ठीक है ये चीज। ठीक है, नेक्स्ट लिखो। दूसरा आप डाल लीजिए संख्यावाचक विशेषण। संख्यावाचक विशेषण लिखो, जिन विशेषण शब्दों से, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम सर्वनाम
की संख्या का, जिन विशेषण शब्दों से संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की संख्या का बोध हो उसे संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। जैसे चार घोड़े, 10 आदमी, 4 घोड़े 10 आदमी, अनेक पेड़, आदि। क्या हुआ? चार, वो दोनों ही दोनों किस में आएंगे? आपके संख्यावाचक के अंतर्गत आएंगे। जब भेद में पूछेगा, जैसे मैंने लिख दिया, अभी क्या लिखा, 4 घोड़े, संख्या पता चल रही है, किसी किसी में संख्या नहीं पता चलेगी। जैसे लिखा अनेक पेड़, कुछ आदमी, लेकिन कुछ आदमी में आपको ये नहीं पता चलेगा, जैसे लिखो लगभग 100 आदमी, तो ये भी अनिश्चित का ही भेद आ जाएगा, क्योंकि हमें निश्चित चीजें नहीं पता, पर ये पता है कि संख्या दिखाई जा रही है। ठीक है, तो जैसे लिखा होता करोड़ों आदमी, तो ये भी किसका भेद हो जाएगा? संख्यावाचक विशेषण कहलाएगा ये भी, और वो भी किस में आ जाएगा? अनिश्चित में आ जाएगा। तो जिसमें भी संख्या निश्चित तौर पर संख्या दे रही हो या अनिश्चित रूप से बताया जा रहा हो काउंटिंग का, तो दोनों किसके वो हो जाएंगे? आपके संख्यावाचक विशेषण कहलाएंगे। ठीक है, अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे? इसके भेद पढ़ेंगे अलग अलग। लिखो, संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में, संख्यावाचक विशेषण को दो भागों में बांटा गया है। एक लिखो, निश्चित संख्यावाचक, नंबर 2 अनिश्चित संख्यावाचक। संख्यावाचक, दूसरा अनिश्चित संख्यावाचक। ठीक है, अब इसको यहीं तक अभी रखते हैं, इसके आगे अभी रिवीजन कर लेते हैं पूरा। ठीक है, वरना भूल जाओ।